वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कॉटलिन में और कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे और आपका जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को लेके। एंड ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन कॉटलिन, ठीक है, ये हमारा लेसन 5 है। अगर आप डायरेक्टली लेसन 5 देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लेसन 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आगे चल के हर टॉपिक में काम आता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर्स है वो हम देखने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने स्कूल टाइम पे देखा होगा, जो कि हमारा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स के कुछ जो ऑपरेटर्स है वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, बट एक है जो एक्सेप्शनल है जिसको आपने नहीं देखा होगा, तो उसका नाम है मॉड्यूलो। तो ये जो मॉड्यूलो है ये आपने मैथ्स में नहीं देखा होगा, बट ये क्या है हम डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिकल अप्रोच से देखेंगे। सबसे पहला है एडिशन। तो एडिशन नाम से ही आपको पता होगा, आपने स्कूल में भी किया होगा मैथ्स, तो वहाँ पे जो एडिशन होता है ये भी एडिशन सेम ही है। सो एडिशन क्या करता है, कोई भी दो ऑपरेंड्स का जो भी वैल्यू है उसको ऐड करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेंड ए एंड ऑपरेंड बी है, और ए में है 5 एंड बी में है 5, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 10 आएगा, राइट। सो लाइक दैट हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, तो वेरिएबल्स कैसे असाइन होते हैं वो सारी चीज़ें हमने देखा है। तो यहाँ पे उन कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है, और एडिशनल में हम लोग ये ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है एडिशन ऑपरेटर, दूसरा है सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड चौथा है डिवीज़न ऑपरेटर। इतना आपको मैथ्स में भी सिखाया गया होगा, इतना आपको मैथ्स के बारे में भी पता है कि एडिशन क्या करता है, दो वैल्यूज़ को सम करने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, माइनस क्या करता है, वो दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं एस्ट्रिक सिंबल से। बस ये फ़र्क है मैथ्स का और इसमें, बाकी जो कॉन्सेप्ट है सेम है। मल्टीप्लिकेशन आपका क्या करता है, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। एंड डिवीज़न के लिए भी ऑपरेटर यहाँ पे अलग है, मैथ्स वाला अलग है। सो मैथ्स में हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते थे डिवीज़न के लिए, बट यहाँ पे आपको स्लैश का यूज़ करना है। सो अगेन डिवीज़न सेम आपका डिवाइड करने का काम करता है। तो ये परसेंटेज सिंबल क्या करता है, तो परसेंटेज सिंबल आपका होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको बोला जाता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, वहाँ पे यही है, अब तक मैंने जितना भी देखा है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर बोला जाता है इसको। ये क्या करता है, जब आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर को कैलकुलेट करने, रिमाइंडर को शो करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ होता है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल देखने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। सो इंटीजर डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंटीजर डिवीज़न और ट्रैप। अब ये क्यों, तो कॉटलिन में क्या है कि अगर आप इंटीजर टू इंटीजर डिवाइड करते हो तो उसका जो रिज़ल्ट आउटपुट मिलेगा आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन वो गलत हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने ए की वैल्यू जो डाल दी है 7/2, तो 7/2 करोगे तो उसका जो आंसर है इंटीजर डिवीज़न करने पे वो आपका क्या आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए, राइट। बट आपका जो है, अगर आप इंटीजर डिवीज़न बाय इंटीजर करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो 3 निकल के आएगा, 0.5 कट जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर आ गया, राइट। सो इसका ट्रिक क्या है बचने के लिए, तो बचने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा डिवीज़न आ सकता है, अगर आपको पता है कि हाँ भाई इसका जो डिवीज़न करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करो, कोई भी एक ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसको डबल कंसिडर कर लो या तो फ्लोट कंसिडर कर लो। एंड मेरा जो पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप कभी भी कुछ डिवाइड करने का जा रहे हो
तो वहाँ पे आप इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर मत करो, इंस्टेड आप डबल डिवाइड बाय डबल करो, या तो डबल डिवाइड बाय फ्लोट करो, या तो फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर करो, या तो डबल डिवाइड बाय इंटीजर करो। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। सेम यहाँ पे रिमाइंडर है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, एंड मैं यहाँ पे विंडो आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये मैंने फाइल का नाम रख लिया है। ओके, सो एक वेरिएबल बनाते हैं, वैल ए 10 रखते हैं एंड वैल बी 20 रखते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे अरिथ ऑपरेटर्स, सबसे पहला हम करेंगे एडिशन। अब हम क्या करते हैं ना, हम डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ए और ए प्लस हम करेंगे बी। ठीक है, तो ए प्लस बी करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो 10 है वो 20 के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 20। तो यहाँ पे हम ये वार्निंग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कॉल टू प्रिंट कैन बी रिप्लेस्ड लॉग पॉइंट। ओके, ये कुछ नया फीचर आया है तो इसको रहने देते हैं, आपको वो नहीं देखना है। चलो कोई इशू नहीं है, लॉग पॉइंट हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। ये इंटेलिजा आइडिया का कुछ नया फीचर है। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 30, राइट। सो वेट करते हैं, एंड हमारा जो आउटपुट है वो 30 आ चुका है। अब नेक्स्ट सेम करते हैं हम। सो और यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस, यहाँ हम करते हैं एस्ट्रिक सिंबल जो कि मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा हमारा डिवीज़न, और एक हम लोग का आता है मॉड्यूलो, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलो। अब ये जो मैंने किया कि ये लाइन में रख के ये सारा लाइन कैसे जनरेट हुआ, तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस मैंने डाउन एरो की प्रेस किया है। ठीक है, नीचे के लिए, अगर आपको ऊपर पे करना है तो नहीं काम कर रहा है। ठीक है, नीचे आपको मल्टीपल लाइंस जब भी आपको बनाना हो तो आप कर सकते हैं। और ठीक है, चलो तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, सो पहला आउटपुट हमारा 30 आया, दूसरा माइनस किया तो यहाँ पे आ गया -10, देन 200, देन 0, देन 10। ओके, अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डाल देता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू, हम ऐसे करते हैं ना। चलो ठीक है, तो ये कॉन्कैट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटाता हूँ। अल्ट शिफ्ट अल्ट एंड डाउन 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 डाउन, जितना आपको चाहिए उतना वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका माइनस।
तो ये प्लस क्या है, ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन है, कॉन्कैट करने के लिए आप यूज़ करते हो। बेसिकली आप समझ सकते हो ऑपरेटर क्या बोलते हैं, ओवरलोड कर रहे हैं हम लोग ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अभी एक एरर आने वाला है, तो यहाँ पे भी एरर ये करते हैं, डिवाइड मॉड्यूलो, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। ओके, अब यहाँ पे सबके लिए आ गया, बस माइनस के लिए नहीं आया, क्यों? तो अगर आपको जानना है, यहाँ पे क्या लिखा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस माइनस फॉर ऑपरेटर, ये जो माइनस का सिंबल है वो ऑन रिसीवर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना है, देन यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ये उसका बता रहा है। तो कभी भी आप कॉन्कैट करते हो तो कॉन्कैट में क्या होता है कि आपका जो भी वैल्यू है वो आपका बन जाता है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गया होगा। लेट मी डू दिस, और एक और कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो हमारे वीडियोस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ये दो एक फॉर्मेट है, ये दो एक फॉर्मेट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो समझाता हूँ। माइनस के केस में हम लोग को एरर मिला था, राइट। अब प्लस के केस में और बाकी के केस में नहीं मिला था। अब रीज़न बताता हूँ। देखो, अब ये ग्रुप बना दिया मैंने, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अब ये जो दूसरा ग्रुप है ना, जहाँ पे माइनस को एरर दिया गया था, तो ये जो दूसरा ग्रुप है, ये आउटपुट में जो आ रहा है, आपको जो दिख रहा है आउटपुट में कंसोल में, वो एज अ स्ट्रिंग दिख रहा है। उसका जो टाइप अगर आप निकालोगे तो वो एक स्ट्रिंग निकलेगा, ठीक है। टाइप कैसे निकालना है प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखा रखा है, आप वो देखो तो कॉटलिन में आपको पता चल जाएगा कि टाइप कैसे निकालते हैं ना। तो आपको टाइप चेक करना है। तो ये जो टाइप है, इसका टाइप हो जाता है स्ट्रिंग, एंड ये जो टाइप है इसमें आपका वही इंटैक्ट रहता है। जैसे कि इसका टाइप आपका जो एडिशन आप प्लस कर रहे हो तो प्लस ही रहेगा, ये बेसिकली स्ट्रिंग नहीं होता है। और ये स्ट्रिंग ही है, लेकिन इसको बोला जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपल स्ट्रिंग है, जिसको हम लोग बस दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहे हैं। ये जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जब भी आप वेरिएबल के साथ या नंबर के साथ कुछ करते हो तो वो चीज़ को बोला जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जहाँ पे आप डबल कोट के अंदर ही कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और उसको लिखने का कंडीशन होता है, आप हमेशा डॉलर साइन लिखोगे एंड उसके अंदर ब्रैकेट लिखोगे एंड a+b। अब ब्रैकेट लिखना भी मैंडेटरी नहीं होता है कोई कोई केस में, ठीक है। तो ये इस केस में यहाँ पे मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि डॉलर के बाद अगर आप ऐसे लिखोगे $b, तो ये जो $a और $b है ये आपका नंबर ही रहेगा, लेकिन ये जो प्लस है ये आपका फिर बन जाएगा स्ट्रिंग। तो आपका जो है a+b नहीं होगा, यहाँ पे पहले क्या आएगा, a+b = 10 + 20 ऐसा दिखाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया a+b = 10 + 20, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन जो है स्ट्रिंग में आया, ठीक है। और क्या हम इसको डॉलर कर सकते हैं? नहीं। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये सिंगल क्या है, एक ऑपरेटर है, और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि उसको दो ऑपरेंड चाहिए। अभी हम लोग ने 0 ऑपरेंड दिया है, तो हमारे पास एक ऑपरेंड है a, एक ऑपरेंड है b, लेकिन प्लस को हम लोग ने 0 दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो वो क्या परफॉर्म करेगा? कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि इन दोनों को तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर को अलग नहीं लिख सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं ना कि ये पूरे को ब्रैकेट में डाल देते हैं हम। सो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, एंड
इसको ब्रैकेट में डालते हैं। अब ये डॉलर साइन आपको हटाना पड़ेगा, ये होल एक आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ही है, ठीक है। तो ये एक आपका एक्सप्रेशन हो गया। बहुत लोग एक्सप्रेशन को आप इफ एल्स में ही समझाने की कोशिश करते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे पहले ही समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्लो कंट्रोल रहेगा, जहाँ पे हम इफ एल्स जो है पूरा अच्छे से समझेंगे, लूप्स को समझेंगे, ठीक है। तो इस डिटेल लेक्चर में हम यहाँ पे एक्सप्रेशन प्लस ये जो ऑपरेटर्स है वो समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया, अगर आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं बिना स्ट्रिंग के, तो आप डायरेक्टली a + b a - b ऐसे लिख सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था। अगर आप अभी प्रिंट करते हो तो कैसा आएगा, तो देखो पहले 30 आ गया, फिर a - b आ गया, ये सारा चीज़ आ गया। बट मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये दो अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो ये ग्रुप को बोला जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ग्रुप। ग्रुप मतलब ग्रुप नहीं बोला जाता, मैं ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो ये सिंपल स्ट्रिंग है जो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर रहा है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैट कर रहा है एक नंबर्स एक्सप्रेशन को, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रिंग नहीं लोगे तो वो एज अ एक्सप्रेशन ही रहेगा, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे करना है एंड जो नॉर्मल कॉन्कैटिनेशन है वो कैसे करना है। अब यहाँ पे ये देखो, जब भी आपको ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जो है पूरा एक्सप्रेशन को डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखें, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है रेदर देन दिस, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए इजी होता है, बट ये नया है, मॉडर्न लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, तो आप ये यूज़ करो, ओके। सो ये हमारा हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। तो यहाँ पे मॉड्यूलो हम लोग ने आउटपुट देखा नहीं है। सो मॉड्यूलो का आउटपुट है 10, ठीक है। अगर आप 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो रिमाइंडर 10 बचेगा, यहाँ पे वो आ रहा है। चलो, तो अगर आप लूप में रिमाइंडर निकालते जाओगे लास्ट में वो 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो। सो यहाँ पे हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपेयर करने का काम करता है। तो किसको कंपेयर करता है, बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर मैंने समझा दिया एडिशनल अपना एरिथमेटिक में। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड को मिला के कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है, एंड वो सबको मिल के बोला जाता है एक एक्सप्रेशन। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या है कॉटलिन के अंदर। सो सबसे पहला है हमारे पास लेस देन ऑपरेटर। तो लेस देन ऑपरेटर क्या करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, वो राइट ऑपरेंड से लेस है या नहीं है, वो ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। तो हमेशा कंपैरिजन ऑपरेटर आपका क्या देगा, वो ट्रू एंड फॉल्स देगा आंसर में, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अभी लेट सपोज हमने लिया था A10, 10 लेस देन 20। तो अगर हम 10 लेस देन 20 करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि ये 10 20 से छोटा होता है। तो लेस देन ऑपरेटर आपका समझ गए। सेम आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर बट ऑपोजिट। तो ये लेस देन का ऑपोजिट होता है। अगर मैं 10 ग्रेटर देन 20 करूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 जो है 20 से छोटा है, ठीक है। तो छोटे के केस में लेस देन लगाओगे तो ट्रू आएगा, छोटे के केस में ग्रेटर देन लगाओगे तो फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे अगर 20 ग्रेटर देन 10 होता तो ट्रू आता। क्यों, क्योंकि 20 जो है लेफ़्ट जो है राइट से बड़ा है, ठीक है। हमेशा याद रखना कंपैरिजन ऑपरेटर लेफ़्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करता है, ठीक है। अब कंडीशन के बेस पे वो आउटपुट चेंज होगा, बट ये याद रखना लेफ़्ट को राइट से कंपेयर किया जाता है। सो दूसरा है हमारे पास लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, ये लेस देन जैसा ही है, बट यहाँ पे ये एक और चीज़ आ जाता है। अगर यहाँ पे 10 लेस देन 20 करोगे
तो ये सेम यहाँ पे ट्रू ही देगा, ठीक है, ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये करते हो 20 लेस देन इक्वल टू 20, तो भी यहाँ पे ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 20 लेस देन 20 करोगे तो यहाँ पे आपको हो सकता है गलत आउटपुट दे, या तो एरर आए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ही आएगा। ओके, अगर सपोर्ट करेगा आपका लैंग्वेज तो फॉल्स आएगा, अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे क्या है, हो क्या रहा है बेसिकली वो समझो। क्या 20 लेस देन 20 है? नहीं, तो आपका फॉल्स आएगा। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका लेस देन इक्वल्स टू, इक्वलिटी भी चेक होता है। लेस देन तो चेक होता ही है, अगर वो 10 जो है 20 से छोटा है तो वो भी चलेगा। बट अगर 20 और 20 दोनों लेफ़्ट और राइट सेम है, सेम होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू वो मतलब है। एंड राइट ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपोजिट, तो ग्रेटर है तो भी चलेगा और इक्वल है तो भी चलेगा। मतलब अगर मैं 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 करूँ तो भी ट्रू ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर थियोरेटिकली समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए हम लोग एक फ़ाइल बनाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, और वैल यहाँ पे ए लेता हूँ 10, वैल बी लेते हैं 20। चलो अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। सबसे पहला प्रिंट एलन। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर हम देख लेते हैं। ये सजेशन को मैं ले लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहला हमारे पास ए लेस देन, ठीक है। तो ए लेस देन बी इक्वल्स टू क्या बनता है? क्या हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सजेशन दे रहा है। तो सजेशन में यहाँ पे क्या है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड करेगा, ये इजीली समझ लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंड लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। सो लेस देन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इसको करते हैं ग्रेटर देन, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस समझना है कि क्या है, कैसे काम करता है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू थिंक के आउटपुट इसमें क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो आउटपुट है क्या होना चाहिए, क्या ए लेस देन बी है, ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। ट्रू, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स आएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे 10 जो है 20 से छोटा है, तो यहाँ ट्रू आना चाहिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे 10 जो है 20 से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू बी, तो लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, बट लेस देन तो है, राइट। तो यहाँ पे ट्रू आएगा। एंड सेम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ग्रेटर है 20, जो 10 है 20 से बड़ा है? नहीं है, नहीं, मतलब 20 जो है 10 से बड़ा है, नहीं है। चलो, तो ये जो आउटपुट है आप गैस करो, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, गैस करो। मैं रन करने जा रहा हूँ, आप गैस करो। अगर आप सही गैस कर पाते हो देन कमेंट पे लिख दो। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया, नेक्स्ट भी है हमारा ट्रू एंड लास्ट हमारा फॉल्स। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में हमारा फॉल्स। जिसने करेक्ट ट्रू किया है
कमेंट कर दो, मतलब करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट, ट्रू मतलब ट्रू आउटपुट नहीं। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, क्या 10 20 से बड़ा है या बराबर है, नहीं, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फॉल्स है। तो याद रखना, मैंने हमेशा बोला है कि जो लेफ़्ट है वो राइट से कंपेयर करता है, तो याद रखना, ये चीज़ याद रखोगे, कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही हलवा लगेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग के पास इक्वल टू ऑपरेटर्स है, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इक्वलिटी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे भी हम एक वेल ए बनाते हैं, 10 रखते हैं, एंड वेल बी बनाते हैं, 20 करते हैं। और बाय द वे ये मैंने कैसे किया, तो ये जो है ये ऐसा ओपन था और ये मैंने बंद कैसे किया है ना, तो ये भी मैं बता देता हूँ। CTRL कंट्रोल प्लस बी दबा दो, और ये इंटेलिजे आइडिया में क्लोज़ करेगा अगर ओपन है तो, ठीक है। बट अगर आपके पास VS कोड है, तो अगर आपके पास VS कोड है तो ये टॉगल होगा, ठीक है। टॉगल इन द सेंस आप बंद भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बंद होगा, ओपन नहीं होता है ना। सो अभी तक तो यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। और टर्मिनल के लिए बता दूँ, तो ये मैंने बंद किया, वो कैसे किया, सो टर्मिनल के लिए मैंने यूज़ किया कंट्रोल प्लस J, ओके। सो ये क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग इन इंटेलिजे आइडिया, बट VS कोड में टॉगल होगा, ठीक है। आप क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो ऐसे टिप्स आपको वीडियोस में बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो मेक श्योर करें आप पूरा वीडियो देखें। एंड जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करके जाना, हमारा जो पूरा कोर्स है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का धीरे धीरे आते रहेगा। एंड आई होप आपको पसंद आ रहा है, एंड आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पढ़ रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे इक्वलिटी समझाने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, A इक्वल B, ठीक है। इस बार इंटेलिजेंट ने जो भी AI है उसने अच्छे से गेस किया था, बट ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या प्रिंट होगा एंड इसमें क्या प्रिंट होगा, ट्रू या फॉल्स प्रिंट होगा, बस इतना मैं हिंट देता हूँ, या तो ट्रू या तो फॉल्स प्रिंट होगा। पर पहले में क्या प्रिंट होगा एंड दूसरे में क्या प्रिंट होगा, गेस करो, ठीक है, गेस करो। उसके बाद मैं रन करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस इज हैपनिंग, ओके, अंडर द हुड क्या हो रहा है। चलो आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। रन करते हैं। तो पहला आया फॉल्स, दूसरा भी आया फॉल्स, ठीक है, दोनों फॉल्स फॉल्स आया। चलो एक काम करते हैं, 20, क्योंकि वो 10 अलग अलग था और 20 अलग था, इजी गैस था, ठीक है, वो इजी था। अब बताओ ये दोनों वैल्यू 20 20 है, तो दोनों में क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या आएगा, इक्वलिटी चेक, गैस करो एंड अपना आंसर अपने पास रखो एंड मैच करो। तो दोनों में आ गया ट्रू, ठीक है, दोनों में आया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है। अब एक मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट एलन कर देता हूँ खाली। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेल सी लिस्ट ऑफ 3 D लिस्ट ऑफ
दोनों सेम, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, राइट। तो यही हम करते हैं, बट प्रिंट एलन लगा देंगे। कोई सजेशन आता है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। सी डी और प्रिंट एलन सी ट्रिपल इक्वल्स टू डी। अब बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है। चलो ये तो मैं हटा देता हूँ, चलो रहने देते हैं। तो पहला ट्रू ट्रू आया, 2020 सेम था इसके लिए, बट दूसरे में ट्रू और फॉल्स आया, ठीक है। दूसरे में ट्रू और फॉल्स आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तो वो मैं समझाता हूँ। अब देखो, आपको पता होगा कि हमारे पास मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैक मेमोरी, एक होता है हीप मेमोरी, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ है, जो हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारा स्टोर हो रहा है कहाँ पे? स्टैटिक मेमोरी में। चाहे आप वेरिएबल ए बनाओ, बी बनाओ, सी बनाओ, डी बनाओ, कुछ भी वेरिएबल्स आप बनाते हैं तो वो सारा का सारा जो वेरिएबल्स है आपका स्टोर होता है स्टैटिक मेमोरी में। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, ये जो पहला इक्वालिटी चेक होता है ये आपका कंटेंट को चेक करता है। कंटेंट यानी कि यहाँ पे इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, वैल्यू को चेक होता है। यहाँ पे 20 है, दूसरे में भी 20 है, तो यहाँ पे 20 और 20 को चेक किया गया, इसीलिए यहाँ पे ट्रू आया, ठीक है। अब जो कि मैंने बताया कि ये जो बात है यहाँ पे भी ट्रू आया, लेकिन ये कंटेंट यानी कि वैल्यू को चेक नहीं कर रहा है, ये आपके जो मेमोरी है उसको जाके चेक करता है, ठीक है। तो मेमोरी क्या है? स्टैक मेमोरी में जाके चेक हो रहा है। तो ये दोनों ही स्टैक मेमोरी में है और दोनों ही सेम वैल्यूज़ है, इसीलिए वहाँ पे जाके चेक हुआ है, ठीक है। और दोनों का ट्रू आंसर आया। लेकिन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अलग आया, यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे फॉल्स आया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू क्या करता है? आपका कंटेंट को चेक करता है। तो कंटेंट क्या है हमारा? 1 2 3 और लिस्ट ऑफ है, लिस्ट है 1 2 3 का लिस्ट है, और डी में भी 1 2 3 का लिस्ट है, दोनों कंटेंट सेम हुआ, इसीलिए वहाँ पे ट्रू आया। लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू डी में क्या हुआ? ट्रिपल इक्वल्स टू डी में हमारा फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि जो सी का एड्रेस है वो हीप मेमोरी में स्टोर्ड है, जो डी का एड्रेस है वो भी हीप मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग रेफरेंस एड्रेस में स्टोर्ड है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो फॉल्स निकलेगा, राइट। सेम नहीं हो सकता, इसके लिए यहाँ पे फॉल्स आया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी डिटेल में आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है इस लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उतना इस टॉपिक पे काम नहीं करने वाले। ये कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे आप मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करते हो, जैसे C++ हो गया, C हो गया, ऐसे लैंग्वेजेस में आपको काम आता है। इसीलिए वहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया है और उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो मेमोरी है वो लीक होता है। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस याद रखना है आपको, ये चीज़ ऐसे काम करता है। बाई चांस अगर इंटरव्यू में पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। या तो अगर आपको कोई ट्रेस द आउटपुट वाला कोई सिस्टम दे दे, मतलब कोई प्रोग्राम दे दे कि ये प्रोग्राम लिखा है इसका आउटपुट ट्रेस करो, कुछ ऐसा कंफ्यूज वाला ही प्रोग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। या तो वो एरर जनरेट करता होगा या तो वो कन्फ्यूज़न जनरेट करेगा कि ये आउटपुट आना चाहिए, ये ऐसा ही कुछ आता है, ठीक है। चलो तो इसको क्लोज़ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक में। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जैसे यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या बोल रहा है? स्टॉप एज सुन एज आंसर इज नोन, ओके। स्टॉप सर्किट पे नहीं जाएंगे। चलो, एंड और नॉट, ये आप
पूरे पूरे जर्नी में आप यूज़ करोगे। मतलब आप जब भी प्रोग्रामिंग आप कैरियर में हो, प्रोग्रामिंग कैरियर में, चाहे आप कॉटलिन यूज़ करते हो या ना करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, लॉजिकल ऑपरेटर इज़ द थिंग आप पूरे जर्नी में यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो पहला है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए 2 एम्परसेंड साइन जो है मिलाकर हमारा बना जाता है। बीट वाइज ऑपरेटर में सिंगल एम्परसेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास डबल एम्परसेंट है। सेम और के केस में डबल एम्परसेंट, ये दोनों ही हमारा बाइनरी है। ठीक है, ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेटर है। बट ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, 2 ऑपरेंड को मिला के बाइनरी ऑपरेटर बना जाता है। एंड यूनरी क्या होता है, तो यूनरी एक ऑपरेंड चाहिए यूनरी को। ठीक है, वो 2 ऑपरेंड नहीं चाहिए। चलो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक वैल ए लेते हैं, ट्रू, फॉल्स। ओके, सो ओके, सजेशन नहीं आ रहा है, आई थॉट सजेशन दे देगा। ठीक है, पहला हम करते हैं एंड, देन दूसरा और, तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा था हमारे पास नॉट, है ना। चलो अब देखो, एंड के केस में कोई एरर नहीं आया, और के केस में एरर नहीं आया, और लेकिन ये नॉट के केस में आया। अब बताता हूँ क्यों। देखो मैंने आपको बताया कि ये 2 ग्रुप है। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप कौन सा है, ये बाइनरी वाला है, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो आपका 2 ऑपरेंड पे काम करता है। बाइनरी ऑपरेटर्स तो वर्क्स विथ 2 ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये 2 ऑपरेंड्स पे काम करता है बाइनरी ऑपरेटर। तो ये भी बाइनरी ऑपरेटर, लेकिन ये यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर जो है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स वर्क्स विथ सिंगल ऑपरेंड। ओके, तो जो यूनरी ऑपरेटर है वो आपका सिंगल ऑपरेंड में काम करता है, इसके लिए यहाँ पे एरर आया। तो अब ये कैसे काम करेगा, नॉट ए अगर लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एरर चला गया। तो अभी आपका जो आउटपुट है वो गेस करना है, ये भी आपको ट्रू या तो फॉल्स देगा। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एन ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड ये नॉट ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये जो एंड ऑपरेटर है वो क्या कहता है कि जो मेरा लेफ़्ट वैल्यू है अगर वो ट्रू है एंड और मेरा जो राइट वैल्यू है अगर दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो ही मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। ये ट्रूथ टेबल याद रखना कि अगर लेफ़्ट वाला एंड राइट वाला दोनों ही ट्रू है तो ही मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। एंड और क्या कहता है कि इट डजेंट मैटर, चाहे लेफ़्ट वाला चाहे राइट वाला दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। अब ये मैटर नहीं करता कि लेफ़्ट वाला हो या राइट वाला हो, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। फिर नॉट क्या कहता है कि जो भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी आएगा चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो मैं उसको ऑपोजिट बना दूंगा। मतलब अगर वो ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब मुझे ये बताना कि जो आंसर है वो क्या आएगा। 2 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
तो पहले से देखते हैं, पहला एंड में आया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि ए तो ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है। तो उसने क्या कहा था, अगर दोनों ट्रू है तो ही मैं ट्रू दूंगा, तो फॉल्स दिया उसने, मतलब दोनों ट्रू नहीं है। दूसरे में ट्रू आया। क्यों ट्रू आया? क्योंकि ए और बी मतलब या तो ये ए या तो बी, दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो मैं ट्रू दूंगा। तो यहाँ पे ए ट्रू था तो फॉल्स है। अब और के केस में क्या होता है कि अगर लेफ़्ट वाला पहला ऑपरेंड अगर ट्रू दे देता है तो दूसरे ऑपरेंड में चेक नहीं करता वो, ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर वो पहला ऑपरेंड फॉल्स देता है तो दूसरा ऑपरेंड को चेक किया जाता है। फिर नॉट के केस में ए नॉट किया तो यहाँ पे फॉल्स आया। क्यों? मैंने तो यहाँ ट्रू दिया था। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर नॉट यूज़ करोगे तो चाहे मेरे अंदर कुछ भी हो मैं उसको ऑपोजिट बना दूंगा, मतलब ट्रू का फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा। ठीक है, मैं इसको फॉल्स अगर लिखता हूँ तो इसको ट्रू बना देगा। देखो यहाँ पे ट्रू बना दिया है ना। चलो अब देखो फॉल्स फॉल्स हो गया तो और के केस में भी ये फॉल्स ही आया, याद रखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे होते हैं, क्या काम करता है एंड कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया। एंड यूनरी ऑपरेटर क्या होता है वो बता दिया, बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है वो बता दिया। एंड ये आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड एक और चीज़ मैं सिखाता हूँ यूनरी ऑपरेटर में, और दो चीज़ आती है जो आपको मैंडेटरी है सीखना, क्योंकि बहुत जगह पे यूज़ होता है। आप चाहे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करें या आगे किसी और लैंग्वेज में यूज़ करें। तो पहला है प्लस प्लस, दूसरा है माइनस माइनस। अब देखो इसको बोला जाता है इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर या इंक्रीमेंटल ऑपरेटर बोल सकते हो। ये है डिक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, नाम से आपको पता चल रहा है, इंक्रीज़ करता है कुछ एंड ये डिक्रीज़ करता है कुछ। ठीक है, लेकिन ये जो है अगर मैं लिखूँ, ये यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये भी यूनरी ऑपरेटर है। ओके, अब ये यूनरी ऑपरेटर है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ C20। ठीक है, C20 करते हैं। चलो तो यहाँ पे हम C लिखेंगे। तो यहाँ पे एरर आया, क्यों आया गेस करो, वाई दिस एरर इज़ हैपनिंग। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ये जवाब नहीं दे पाएंगे, अगर देखा है तो आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं मतलब आपने वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा है। ठीक है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो मैंने होमवर्क दिया वो आपने नहीं किया। चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने C को डिफाइन किया है 20 एंड मैंने उसको वैल बना दिया, इम्यूटेबल वाला वैल, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये वैर करना है, क्योंकि इंक्रीमेंटिंग क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा, राइट, यानी कि चेंज कर रहा है C की वैल्यू को। तो C की वैल्यू चेंज होगा तो वो तो बोलेगा ना वेरिएबल को तो चेंज वाला होना चाहिए तभी मैं चेंज कर पाऊँगा। अगर वेरिएबल ही चेंज वाला नहीं है तो मैं उसके अंदर क्या चेंज कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो एरर आया। अब मुझे ये बताओ कि दोनों का आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखो हमेशा याद रखना, ये प्लस प्लस जो है इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, इंक्रीमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया मेरा। चलो इंक्रीमेंट बाय 1 एंड ये डिक्रीमेंट बाय 1। हमेशा याद रखना इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, इंक्रीमेंट बाय 1 और डिक्रीमेंट बाय 1 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग बार बार लिखेंगे तो ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
ये खाली इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। अब ये इक्विवेलेंट तो क्या होता है मैं वो बताता हूँ। c इक्वल्स टू c प्लस 1, ठीक है। आप चाहे c इक्वल्स टू c प्लस 1 लिखो या c प्लस प्लस लिखो, दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस प्लस सी, माइनस माइनस सी, ठीक है। तो एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क मैं देता हूँ कि इनमें से कौन सा पोस्ट है, इनमें से कौन सा प्री इंक्रीमेंट है, आपको लिखना है, होमवर्क में लिखना है, ठीक है। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन से दो पोस्ट इंक्रीमेंट है, कौन से दो प्री इंक्रीमेंट है, ये आपका होमवर्क रहा। अभी आपको मैंने बताया कि ये इंक्रीमेंट होगा बाय 1 डिक्रीमेंट होगा, ये भी सेम है, ये भी सेम ही है, ठीक है। ये भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है। ओके, ये भी सेम है, बट मैं यहाँ पे एक चैलेंज देना चाहूँगा, गेस द आउटपुट, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। या तो ये भी लॉजिक समझ सकते हो, ठीक है। ये c प्लस प्लस का मतलब होता है c इक्वल्स टू c प्लस 1 एंड c इक्वल्स टू c माइनस 1 का मतलब होता है c माइनस माइनस या माइनस माइनस c, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। बट अभी गेस द आउटपुट, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ तो पहला क्या प्रिंट होगा, दूसरा क्या प्रिंट होगा, तीसरा चौथा, 4 आउटपुट आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आपको गैस करना है कि क्या आउटपुट आने वाला है। मैं रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। गैस करो, अपने नोटबुक में लिखो, स्टॉप करो वीडियो एंड गैस द आउटपुट। आई होप आपने गैस कर लिया होगा और राइट डाउन कर लिया होगा। अभी आंसर मैच करके देखो, ठीक है। 4 आउटपुट मैंने बोले थे, सो ठीक है। पहला आउटपुट आया 20, दूसरा आया 21, तीसरा आया 21, फिर आया 20, ठीक है। 4 आउटपुट से 4 आउटपुट, ओके, 4 आउटपुट आ गए। अब मैंने डिक्लेयर किया था 20 से, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे 20 आया, मैंने C प्लस प्लस किया था, 20 कैसे आया। चलो देखते हैं। यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो क्या हो गई, 21, है ना। C इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 21 कर दिया, बट यहाँ वापस से क्या हो गया 20, ठीक है, क्योंकि C को मैंने -1 कर दिया ना, तो यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे मैंने C प्लस प्लस किया था तो 21 आना चाहिए, लेकिन 20 आया, क्यों। सो ये आंसर छुपा है आपके होमवर्क में। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट आप याद रखना कौन से को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बस ये बताता हूँ कि ये प्लस प्लस C अगर ऑपरेंड के आगे है या पीछे है तो क्या होता है, ठीक है। अगर C प्लस प्लस जो है C के आगे प्लस प्लस लगा है, इसका मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि आप पहले असाइन करो, उसके बाद में इंक्रीमेंट होऊंगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम माइनस माइनस है, वो बोल रहा है पहले असाइन करो, उसके बाद में डिक्रीमेंट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे तो 20 आ गया, परफेक्ट। यहाँ पे आप लोग ने भी सेम गैस किया होगा, बट यहाँ पे होता है गड़बड़, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे भी सही है, बट यहाँ पे गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। गैस करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, C को पहले असाइन करो। असाइन करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसी को असाइन तो नहीं कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले C को प्रिंट करो। प्रिंट क्या करेंगे C को, C में है 20, तो 20 को पहले प्रिंट किया तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में जैसे ही वो जाएगा तो वो ऑलरेडी 21 हो चुका है, ठीक है। तो 21 हो गया,
फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रिंट सी माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी सी के आगे लगा हुआ है माइनस माइनस, तो वो क्या बोल रहा है पहले सी को प्रिंट करो उसके बाद उसको डिक्रीमेंट करूँगा मैं। तो सी के अंदर क्या है 21, 21 कैसे है, यहाँ पे 20 था तो 21 हो चुका था, नेक्स्ट लाइन के लिए वो 21 हो गया, इसीलिए यहाँ पे 21 आया। फिर वो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, प्लस प्लस सी क्या कहता है, अगर सी से पहले प्लस प्लस है तो वो बोलेगा मैं पहले इंक्रीज़ करूँगा बाद में असाइन करूँगा। तो वो क्या किया पहले, तो यहाँ पे 21 था उसको 21 था, नेक्स्ट लाइन में वो 20 हुआ माइनस माइनस के थ्रू। फिर उसने क्या बोला कि मैं पहले प्लस प्लस करूँगा, 20 को 21 बनाऊँगा, उसके बाद प्रिंट होगा। तो 21 बनाया, उसके बाद 20 को प्रिंट किया, उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट लाइन में आया, उसने बोला जो 21 था उसको मैं पहले डिक्रीज़ करूँगा बाय 1, यानी कि 21 से 20 करूँगा। तो 20 किया पहले, बाद में उसको प्रिंट किया, तो इसीलिए यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो गैस दी आउटपुट वाले प्रोग्राम्स ऐसे कुछ आपको कन्फ्यूज़न वाले आएंगे, इससे कॉम्प्लेक्स आएगा, ये तो बहुत इजी था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऊपर नीचे आपको माइनस प्लस कर देंगे एंड प्रिंट की जगह आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे भी सी प्लस प्लस सी माइनस माइनस प्लस प्लस सी माइनस माइनस ऐसा करके आउटपुट आएगा इधर उधर। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे रफ वर्क में प्रैक्टिस करोगे खाली इस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, तो आपका बहुत भला हो जाएगा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन जो है आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये भी आप बहुत ही यूज़ करने वाले हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो असाइनमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वल ऑपरेटर, जो कि हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ और भी है जो हम लोग ने यूज़ नहीं किया था और वो था ये। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है आपका प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। ठीक है, ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने अब भी देखा, हम अभी असाइनमेंट ऑपरेटर को भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं, बहुत इजी है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग एक वो बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं। और सॉरी, मैंने क्लास बना लिया। फाइल सिलेक्ट करके एंड ठीक है, फन अब वैल ए 10 एक ही वेरिएबल लेते हैं। चलो, हमारे पास कितने असाइनमेंट वेरिएबल हैं, एक तो इक्वल, ठीक है, ये असाइन कर रहा है। अब असाइनमेंट वेरिएबल में एक चीज़ याद रखना, जैसे हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर में याद रखा था, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में एक चीज़ याद रखना कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा जो राइट साइड की वैल्यूज़ है, जो राइट साइड की वैल्यूज़ है वो लेफ़्ट साइड में असाइन करता, मतलब उसको भेजता है। याद रखना, ऐसे सिंपल लॉजिक में सेम कैसा होता था, कंपैरिजन में लेफ़्ट वाले को राइट से कंपेयर किया जाता था, वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर में राइट वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे डाला जाता है, ये याद रखना। तो दूसरा है हमारे पास प्लस इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, अब क्यों, चलो ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर होवर करोगे, क्या बोल रहा है, वैल कैनॉट बी री असाइन, सिंपल सा लॉजिक जो कि आपका पहले एरर आया था। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने किया प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ ए माइनस इक्वल टू बाई 1, और ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है। मल्टीपल इक्वल्स टू 1, 2 करते हैं,
डिवाइड इक्वल्स टू ए ही करते हैं, फिर ए मॉड्यूलो इक्वल्स टू ए प्रिंट एलन ए। मैं पहले मीनिंग समझा देता हूँ, आउटपुट आपको गैस करना है, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीनिंग क्या है, मैंने क्या बोला, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है राइट वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड में इंसर्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है। ऐड यानी कि प्लस वाला ऐड नहीं, वो ऐड करना मतलब जो भी राइट साइड में वैल्यूज़ है, एक्सप्रेशन के साथ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ भी हो, लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यूज़ बनती है वो राइट साइड में डाल दिया जाएगा, लेफ़्ट साइड में डाल दिया जाएगा राइट की वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 को ए के अंदर डाल दिया जाएगा, तो वो चीज़ है। यहाँ पे 1 है तो 1 को ए में डाल दिया जाएगा। बट अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस माइनस इक्वल्स टू ये सब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। तो प्लस माइनस इक्वल्स टू इस इक्विवेलेंट टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू ए प्लस एंड नहीं, ए प्लस 1, ठीक है। तो आपका जो है ए प्लस इक्वल्स टू ए प्लस 1, जो इंक्रीमेंट प्लस प्लस होता था सेम, ठीक है। तो ये लिखो या ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों सेम है। या तो आप ये लिखो, ये भी सेम है, ठीक है, सेम ही है। ये आपका एक ग्रुप हो गया। आप इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सेम एस यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, ए माइनस 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 ए, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप हो गया। बस प्लस और माइनस के केस में इतना रहेगा, बाकी अलग है। बाकी के लिए क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनेगा ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय 2। अब ये बन जाएगा आपका ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो ए, सॉरी यह 2 नहीं, ये ए बनेगा। अब आपको आउटपुट गैस करना है ए में क्या प्रिंट होगा। मैंने आपको समझा दिया कि ए माइनस इक्वल टू क्या होता है, वो 1 से इंक्रीज़ कर रहा है, एंड 1 से इंक्रीज़ करने के बाद लेफ़्ट में जो राइट में जो वैल्यूज़ आई, इंक्रीज़ करने के बाद जो भी वैल्यूज़ राइट में बनती है आंसर, वो राइट से लेफ़्ट में आ जाता है, मतलब ए के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। तो मैंने आपका वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया था 10, यहाँ पे 10 का 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया, ये 13, ये 14। बट लास्ट में एट दी एंड आपको बताना है कि ए में क्या हो रहा है, ठीक है, ए में कैसे प्रिंट हुआ। तो ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करो एंड इसको लिखो, ठीक है। मैं ये है ना छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये मैंने छोटा कर दिया, अभी आपको पूरा एक्सप्रेशन सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। प्रिंट तक मैंने ये छोटा कर दिया, एक और ले लेते हैं। चलो अब देखो ए यहाँ पे असाइंड हो गया 10, उसके आगे ये सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट हो के लास्ट में ए को प्रिंट कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया एंड अपना आंसर और इस आंसर को मैच करने के लिए रेडी है। मैं रन करता हूँ। सो हमारा आउटपुट आया है डिवाइड बाय 0 का एरर, जो कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। चलो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिवीज़न की वजह से आया है, क्योंकि हम आगे चलते देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। दोबारा से आउटपुट गैस करो, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लिखो एंड हियर आई गो। तो दूसरी बार भी डिवाइड बाय 0, अब डिवाइड बाय 0 क्यों आया, तो ये मॉड्यूलो की वजह से आया है। चलो अब नेक्स्ट आउटपुट गैस करो। अभी मैंने दोनों ही बंद कर दिया, अब गैस करो आपका आउटपुट क्या आएगा। आई होप
सभी ने गैस सही किया होगा। सो आंसर आया है 40। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड और मॉड्यूलो को छोड़ दो, बाकी को कैलकुलेट करोगे तो आंसर 40 आएगा। बट डिवाइड और मॉड्यूलो को लिया जाए तो यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ अलग ही आंसर आएगा। चलो, आई होप आपका भी 40 आंसर आया। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आपको टेंशन नहीं लेने की है, पिछला वीडियोस देखो एंड वीडियोस अब तक इस टाइमलाइन तक पूरा वीडियोस देखो एंड अच्छे से समझो। इसकी वर्किंग मैंने पहले समझा दिया था कैसे वर्क करता है एंड ये सिंपल टर्म में लिखा है यार, तो ये चीज़ है। अब चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे हमें जो एक्सेप्शन आया था डिवाइड बाय ज़ीरो, वो कब आता है। तो वो हम लोग जब एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे ना कॉटलिन में, तब हम लोग करेंगे। बट मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ ऊपर ऊपर से। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप कोई भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू से, तो हो सकता है ना कि आप जो वैल्यू ले रहे हैं वो किसी और से डिवाइड हो जाए, है ना। तो हो भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो सेकंड नंबर है जिसके साथ आप डिवाइड करना चाहते हैं वो ज़ीरो हो, है ना। पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ए ज़ीरो भी बन सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर वो ए बन जाता है ज़ीरो, जैसे यहाँ पे ए डिवाइड इक्वल्स टू ए किया है मैंने, तो हो सकता है ना कि ए जो है ज़ीरो से डिवाइड कर रहा हो, करेक्ट। तो अगर ए ज़ीरो से डिवाइड हो जाता है तो प्रोबेबली मेरे को लगता है कि ये इस लाइन की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो उसको डिवाइड करेंगे तो वो सेम आ जाएगा वापस, बट यहाँ पे वो क्रैश करेगा। चलो हम अपना पॉइंट प्रूव करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 आंसर आया, ठीक है, मेरा करेक्ट था। यहाँ तक तो आपका आंसर जो है परफेक्टली चलेगा, लेकिन ये लाइन पे हमारा जो है क्रैश हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि 1 को आप डिवाइड कर रहे हो, अब फिर क्या बन जाएगा, 1 तो ज़ीरो बन जाएगा ना, 1 ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, ये तो 1 का 1 ही हो गया। तो ये हमेशा याद रखना, ये इसी की वजह से होता है। फिर ओके, हमेशा याद रखना। तो ये हमेशा आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड क्या करोगे, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे, तो यही चीज़ है। अब वापस से अगर मैं इस मॉड्यूलो को चेक करूँ, ठीक है, चलो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास। रिमाइंडर आया 0। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में हम लोग वापस परफॉर्म कर रहे हैं। अब आया डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब क्यों आया, देखो यहाँ तक आपका क्या हुआ, 1, ये क्या हुआ, यहाँ पे जो है ए के अंदर 1 डिवाइड बाय 1 हो गया, ठीक है। तो ए के अंदर तो अभी 0 है। फिर यहाँ पे हम लोग ने चेक किया कि ए का मॉड्यूलो ए क्या है, तो 0 मॉड्यूलो 0 तो 0 ही निकलेगा, राइट। नेक्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मॉड्यूलो 0 0 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, तो नेक्स्ट लाइन में 0 को फिर से मॉड्यूलो किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए मॉड्यूलो 1 मॉड्यूलो 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो चल गया, 1 मॉड्यूलो 1 हुआ, यहाँ पे चल गया। यहाँ पे क्या हो गया कि वैल्यू ए के अंदर 0 आ चुका था, तो ए के अंदर 0 आ चुका है, तो ए मॉड्यूलो ए किया, तो मॉड्यूलो कब निकलता है, रिमाइंडर कब निकलता है, जब उसका डिवीज़न किया गया हो। तो ये मॉड्यूलो का एरर नहीं है, ये बेसिकली डिवीज़न का एरर है, जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया कि जो वैल्यूज़ जिसके साथ हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसका आंसर ही 0 आया, इसके लिए डिवाइड बाय 0 फेंका, और वो फेंका इस लाइन में, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखता तो आप आंसर गैस भी नहीं कर पाते,
बहुत लोग गैस नहीं कर पाते क्या आंसर बनता। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर और मेरा आंसर सेम निकला होगा यहाँ पे। एंड जिसका सेम निकला है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत मन लगा के यहाँ तक पढ़ाई किया है। और अगर आपने मेरे वीडियो से नहीं पढ़ा है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छे और बेहतरीन प्रोग्रामर हैं। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में करते हैं तो भी, या तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। एंड जिसका नहीं आया वो भी टेंशन मत लो, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना सीखो। और यही होता है, आप लोग डायरेक्टली चैट जीपीटी पे या क्लाउड पे मत फेंक दो अपना कोड जो है, इसको ड्राई रन करो कि कैसे काम करता है, क्योंकि फाउंडेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्राम बना लोगे, चैट जीपीटी क्लाउड से बना लोगे। ठीक है, बहुत सारे फ्री एआई टूल्स भी है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपके ब्रेन में आना चाहिए। और ये अच्छे से कब आएगा, जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, एक एक लाइन को ट्रेस करना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो जो अगला ऑपरेटर्स है जिसको बोला जाता है रेंज ऑपरेटर, ये मैं ऊपर से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली में आपका यूज़ होगा लूप्स में। जब हम लोग लूप्स पढ़ेंगे तब हम लोग ये ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, बहुत थॉरोली यूज़ करने वाले हैं हमारे कॉटलिन प्रोग्रामिंग में। बाकी लैंग्वेज में आई थिंक सो हो ना हो पता नहीं, पाइथन में होगा। बट येस, रेंज ऑपरेटर क्या होता है? रेंज ऑपरेटर नाम से पता चल रहा होगा कि ये किसी पर्टिकुलर रेंज पे काम करेगा। रेंज यानी कि हो सकता है आप 1 से लेके 5 तक काम कराना चाहते हैं, 10 से लेके 1 तक काम कराना चाहते हैं, ये डाउनवर्ड्स में होगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड्स में होगा, ये अपवर्ड्स में होगा, इंक्रीमेंटल। तो हमारे पास कुछ रेंज ऑपरेटर्स हैं। तो पहला है ये डॉट डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में एक वैल्यू होगी, राइट साइड में एक वैल्यू होगी, और ये डॉट डॉट हम लोग बीच में लगा देते हैं, 2 डॉट। अब ये जो है इंक्लूसिव ऑपरेटर होता है, ये राइट साइड की जो राइट मोस्ट जो वैल्यू है उसको इंक्लूड करता है। मतलब अगर 1 से 1 डॉट डॉट 5 है तो ये 1 से लेके 5 तक पूरा इंक्लूड करेगा। उसके बाद हमारे पास अनटिल ऑपरेटर होता है। लेफ़्ट एंड राइट वैल्यू तो रहेगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव वैल्यू ऑपरेटर है। एक्सक्लूसिव माने जो राइट मोस्ट वैल्यू होती है, जैसे कि 5 लिखा है तो 5 से एक कम होगा। ठीक है, 5 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। फिर है हमारे पास डाउन टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे डाउन टू ऑपरेटर क्या करता है कि वो जो है राइट मोस्ट ऑपरेटर से 1 तक जो भी मतलब लेफ़्ट में वैल्यू है, इंक्लूसिव ऑपरेटर होता है डाउन टू। ठीक है, तो डाउन टू ऑपरेटर आपका इंक्लूसिव होगा, फ्रॉम 5 to 1 ये प्रिंट कर देगा। लेफ्ट वैल्यूज़ कुछ भी हो सकता है। डाउन टू का मतलब ये है इंक्लूसिव में, लेकिन डाउनवर्ड्स की तरफ आएगा। एंड यहाँ पे ये जो है हमारे पास नेक्स्ट है स्टेप। तो स्टेप क्या करता है कि आप डिफाइन करते हो कि आपका जो लूप है वो कितना स्टेप आगे बढ़ेगा। यहाँ पे 2 है तो, और 2 है प्लस यहाँ पे 1 डॉट डॉट 10। डॉट डॉट 10 क्या है आपका? तो डॉट डॉट 10 जो है आपका इंक्लूसिव प्लस इंक्रीमेंटिंग वाला चीज़ है ना। तो वो यहाँ पे तो मैंने बताया था कि 10 तक प्रिंट होगा, बट यहाँ पे 9 तक प्रिंट हुआ। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेप 2 है। आप यहाँ पे 7 करोगे, 7 के बाद स्टेप करोगे 1 प्लस 2 करोगे, 7 प्लस 2, तो यहाँ पे 9 बनता है, 7 8 9। ठीक है, 9 प्रिंट हुआ, फिर प्लस 2 होगा, लेकिन वहाँ पे 11 आ जाएगा, और 11 यहाँ पे रेंज में नहीं है, इसके लिए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अगर होता तो यहाँ पे 11 आता, 10 तो आता ही नहीं। ठीक है, 9 10 11 आता, क्योंकि इंक्लूसिव है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ओवरव्यू था फॉर लूप का, और हम लोग ऐसे ही लूप लिखने वाले हैं इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो कॉटलिन में आपका लूप ऐसे लिखा जाता है। ये 4 स्टेप आप होमवर्क है आप लोग को करके रखना है फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हम लोग का लूप्स ही है, तो लूप्स में हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इनफिक्स फंक्शंस है। तो इनफिक्स, यहाँ पे इनफिक्स फंक्शंस का मतलब क्या है? बेसिकली सम फंक्शंस कैन बी कॉल्ड विदाउट डॉट्स और पैरेंथेसिस।
ठीक है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस है जिसको बिना डॉट और बिना पैरेंथेसिस के भी कॉल किया जा सकता है। अब वो उनमें से एक है रेंज टू फंक्शन, ठीक है। अब ये मैंने अभी जो है आपको सिखाया नहीं है फंक्शंस कैसे होता है, बट अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आए हो तो मैं बता दूँ, कोई भी फंक्शन को कॉल करते समय आप या तो डॉट लगाते हो या तो पैरेंथेसिस लगाते हो फंक्शन को कॉल करने के लिए। अगर हायर ऑर्डर्स फंक्शंस आपको पता है उसको कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करते हो, है ना। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनको बोला जाता है इनफिक्स फंक्शन, और उसको आप लोग बिना डॉट और बिना पैरेंथेसिस के कॉल कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रेंज टू फंक्शन। जैसे ये रेंज टू फंक्शन है, हमारे पास पैर बनाने के लिए भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे पैर बना सकते हैं, ऐसे हम लोग टू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे की टू वैल्यू, तो यहाँ पे की हो गया, ये वैल्यू हो गया। आप जो p है उसका डेटा टाइप आपका पैर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पैर में काम कर रहा है, की और वैल्यू आप ऐसे असाइन कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में देखेंगे, जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस आपको याद रखना है इनफिक्स फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन फंक्शंस होते हैं, एक्सटेंशन वेरिएबल वगैरह बहुत कुछ है, आगे हम देखने वाले हैं। तो अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको यहीं पे कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप C++ लैंग्वेज में सीखो। वाई C++? बिकॉज वहाँ पे जो कंट्रोल आपको मिलता है और किसी लैंग्वेज में इतना कंट्रोल नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है पॉइंटर्स हो गए, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बाकी लैंग्वेज में भी होते हैं, ठीक है। बोला जाता है गार्बेज कलेक्टर है जावा में, बट बिहाइंड द सीन आपका पॉइंटर रहता ही है। पॉइंटर आपको पता ही नहीं है पॉइंटर कैसे काम करता है, तो आपको मेमोरी के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसके लिए C++ तो लैंग्वेज आपको ऐसे भी सीखना ही चाहिए, बट आपके पास टाइम नहीं है तो मत सीखो। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है C++ में सीखो, बहुत अच्छा रहेगा, आपको हर लैंग्वेज में हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैं ऊपर से समझा देता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, प्लस को ओवरराइड करके, जो ओवरलोड करके यहाँ पे एक प्लस फंक्शन बना दिया गया है, बस सिंपल सा यही है। माइनस भी यहाँ पे माइनस फंक्शन बना दिया है। फंक्शंस हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये गेट करने के लिए यहाँ पे ये हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये गेट करके फंक्शन बना दिया गया है। तो एवरीथिंग इज़ एन एक्सप्रेशन, कॉटलिन में सब कुछ एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ओवरव्यू आप लोग पीपीटी में देख सकते हो कि इफ एल्स जो है ये चीज़ है। रिकैप करते हैं, हम लोग ने एरिथमेटिक देखा, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे इस वीडियो में, इंटीजर डिवीज़न के बारे में पढ़ा, इक्वलिटी के बारे में पढ़ा, एंड लूप्स के ओवरव्यू देखे, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से डीप में देखेंगे। ये रहा आपका होमवर्क। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 होमवर्क आपको दे रहा हूँ। बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करो। सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने यूज़ करा वही है। एंड इस लेक्चर को यहाँ पे रैप अप करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।